नमस्कार, जय श्री राम। भगवान श्री राम के भक्तजनों को मेरा प्यार, मेरा प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। मैं अंजलि आर्या। इन दिनों एक फिल्म की चर्चा सुन रही हूँ, आदि पुरुष। जाहिर सी बात है, आप लोगों ने भी सुनी होगी। आदि पुरुष में भगवान श्री राम जी के जीवन चरित्र को जो दिखाया गया है और जिस रामचरित्र को हम महर्षि वाल्मीकि और बाबा तुलसी के माध्यम से पढ़ते हैं, या फिर मुझे अपने बचपन की कहानी याद है कि रामानंद सागर जी की रामायण को जब हम देखते थे तो माताएं चप्पल तक उतार करके टीवी के सामने बैठती थी और माथा टेकते थे या प्रणाम करते थे। क्यों? क्योंकि उस रामायण में जो भी पात्र थे वो ऐसा लगता था बिल्कुल कि महर्षि वाल्मीकि के माध्यम से वहाँ पर उतार दिए गए हो। हालांकि कुछ चीज़ें उसमें भी ऐसी थी जिनको कल्पना के साथ बनाया गया है, लेकिन बहुत हद तक वो भगवान श्री राम जी के जीवन के साथ में न्याय करता था। शायद इसीलिए आज भी उन पात्रों के प्रति श्रद्धा इतनी है कि वो जहाँ भी नज़र आते हैं तो लोग उनके पैर छूते हैं, आज भी उनको उस रूप में देखते हैं। पर आज की वर्तमान की जो आदि पुरुष हैं, जिस आदि पुरुष में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा अन्याय किया गया है भगवान राम के साथ, उनके चरित्र के साथ, उनकी मर्यादाओं के साथ। क्यों? यदि हम उनकी वेशभूषा देखें तो माता सीता की जो वेशभूषा दिखाई गई है, मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा कोई परिवर्तन डायरेक्टरों ने किया होगा। जिस अश्लीलता को आप दूसरी फिल्मों में परोसते हैं, शायद वहाँ पर भी आपने माता सीता को वही स्वरूप दे दिया, जबकि माता सीता को आज भी एक आदर्श के रूप में देखा जाता है। आपने वहां पर पता लगा श्री राम जी की जो वेशभूषा दिखाई है, उनके शरीर पर जो वस्त्र लिपटे हुए हैं, वो कहीं भी भगवान राम के जीवन के साथ न्याय नहीं करते। क्योंकि श्री राम जी के जो वस्त्र हैं, वेशभूषा हैं, उसको आप देखिए या उसको आप पढ़िए तो आपको उसका एक अलग ही स्वरूप मिलेगा। तीसरी बात, हनुमान जी, जिनके विषय में ये कहा जाता है कि वो व्याकरण के धुरंधर पंडित और चारों वेदों के विद्वान थे। और प्रिय दर्शकों, ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये बात महर्षि वाल्मीकि की रामायण कह रही है। जिस समय वो किष्किंधा पर्वत पर मिले थे श्री रामचंद्र जी से और उन्होंने जो वार्तालाप वहाँ पर किया था एक ब्राह्मण के वेश में, तो उस वार्तालाप को देख करके श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा था, हे लक्ष्मण, ये जो सुग्रीव का महामंत्री है, ये मुझे चारों वेदों का और व्याकरण का धुरंधर पंडित नजर आता है, क्योंकि इनकी भाषा में एक भी व्याकरण की कोई त्रुटि नहीं है। और आप हनुमान जी के मुख से आदि पुरुष में वो डायलॉग डिलीवरी करा रहे हो जो भाषा एक टपोरी होती है या एक ऐसी रफ भाषा होती है, या जिसको मैं यूं कह दूं कि गली में कोई जो छिचोरे टाइप के लोग होते हैं वो उस भाषा को बोलते हैं। आपने उस भाषा का प्रयोग हनुमान जी से कराया है। शर्म आनी चाहिए, क्योंकि आप क्या संदेश दे रहे हैं। आज की आपके इस आदि पुरुष से पीढ़ियां क्या संदेश पाएगी? अगर आपकी इन चीजों को वो देखेगी तो मैं समझती हूँ आगे चल करके बच्चों के लिए कार्टून में और आपकी इस प्रकार की इस जीवन गाथा में शायद कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तो मैं प्रार्थना करूंगी कि जो तोड़ मरोड़ करके कपोल कल्पनाओं में, क्योंकि कपोल कल्पनाएं तो पहले ही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है, हमारे ग्रंथों की मिलावट आज तक, ध्यान रखिएगा, हमको उस चीज के लिए परेशान करती है, दुखी करती है, क्योंकि दूसरे लोगों को मौका मिलता है हम पर उंगलियां उठाने का। और आपने उस कपोल कल्पनाओं से भी आगे बढ़ करके श्री राम जी के जीवन को ऐसा प्रस्तुत कर दिया कि आगे ये एक मखौल का मुद्दा बनेगा। इसलिए पूरे देश से आपको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। और मैं अपने दर्शकों से भी प्रार्थना करूंगी कि इन चीजों का जितना बहिष्कार हो उतना करो, क्योंकि लोगों ने हमारे ग्रंथों के साथ, हमारे महापुरुषों के साथ, उनके जीवन के साथ ये बदलाव करना जैसे अपना अधिकार मान लिया है। अगर ये चीज आपने अभी नहीं रोकी तो आगे चल करके इस हिंदू जाति के लिए ये बहुत भयावह होगी। कृपया इस पर विचार करें, चिंतन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।